नमस्कार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। बिहार के मुख्यमंत्री समाधान यात्रा से ही बजट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। जी हां, देश का आम बजट पेश हो चुका है। बजट पर देश भर से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2023 के बजट को निराशाजनक बता दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्रीय बजट निराशाजनक है, इसमें दूरदृष्टि का अभाव दिख रहा है। हर वर्ष बजट की प्राथमिकताएं बदल दी जाती है, जो फोकस और निधि के अभाव में पूरी तरह नहीं हो पा रही। बिहार को इस बजट से निराशा ही हाथ लगी है और एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की अनदेखी की गई। समावेशी विकास का सपना बिहार जैसे राज्यों को आगे बढ़ाए बिना ही संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समावेशी विकास के तहत बिहार सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्त मंत्रियों की बैठक में राज्य के लिए 20,000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की मांग की थी, जिसे बजट में नहीं दिया गया है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि युवाओं के लिए रोजगार सृजन को लेकर बजट में कोई खाका दिखाई नहीं दे रहा। राज्यों की वित्तीय स्थिति को नजरअंदाज किया गया है। राज्य सरकार की ऋण सीमा में वर्ष 2023-24 में कोई छूट नहीं दी गई है। बिहार सरकार ने अपने ज्ञापन में इसे 4.5% यानी कि 4% और 0.5% सशर्त रखने का आग्रह किया था, जो पिछड़े राज्यों के विकास में और नए रोजगार सृजन में लाभप्रद होता। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं यानी कि सप्तऋषि का निर्धारण किया और यह योजना केंद्र सरकार के पूर्व से चल रही योजनाओं की केवल रीपैकेजिंग है। जैसे हम लोग का साथ है, उसी तरह से सबका कुछ अपना कर दिया था। ऐसे ही हम देखे तो हमने वो बात कही, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसमें काफ़ी कुछ घटा। अब वो ठीक नहीं है और इन्होंने जो कुछ भी कर दिया है तो उसमें कोई अच्छा अलॉटमेंट नहीं। अब आप लोग कहिएगा तो हमको आज ही सुबह मैंने कल रात में ही हमको जो इन लोगों ने, हम तो चूंकि बाहर घूम रहे थे ना, तो हम तो पहले सब दिन उनका देखते थे, तो जो हम देखे थे, अब देखिए मनरेगा में, आप सोचिए मनरेगा कब का बात शुरू से चल रहा है, अब विकास के लिए कितना जरूरी है। अब मनरेगा में 22-23 में जो 73,000 करोड़ रुपया का प्रोविजन था, अब उसको घटा दिए 60,000 करोड़। तो आप सोचते लीजिए मनरेगा का क्या खत्म कर दिया, कम कर दिया। और फिर उस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आप बोलते रहते हैं कि हम किसान को इतना सम्मान करेंगे, ये करते हैं वो करते हैं। और किसान सम्मान निधि में 22-23 में था 68,000 लाख, इसमें हो गया 60,000। अब घट गया 800, मैंने पहला बार हट गया 13,000 लग गया और दूसरा लग गया आपको समझिए कि 8,000। तो इसी तरह से आप देख लीजिए। अब तीसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अरे भाई, कृषि की बात आप कर रहे हैं, कृषि सिंचाई योजना में भी घट गया है, देख लीजिए 2,167 करोड़। इस तरह से और चीज़ों में घटा है। और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, उसमें भी घट गया है 600 करोड़। तो अगर इसी तरह से लिखिए और चीज़ों में घटा हुआ है, लेकिन आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी घटा है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसी में तो इन लोगों ने घटा दिया। तो ये कौन सा चीज़ है? आई जो बता दिए, तो आप समझिए कि जो सप्तऋषि की बात की है, हम लोग तो 7 निश्चय किया और उसमें 5 साल करके उसका 7 निश्चय 2 हम लोग शुरू करती है। तो ही सप्तऋषि की बात की है। तो इससे क्या होने वाला? कुछ नहीं है, कोई खास चीज है नहीं। आप जरा इसी को देख लीजिए जिसका घटा, तो जो लिखे हैं सप्तऋषि में 7 वो चीज, उसको भी हम रेल बजट का आकार बढ़ा है इस बार। रेल बजट का आकार बढ़ाए हैं, 2 लाख करोड़ रुपये इस बार लगभग रेल में निवेश होगा। लगता है बिहार को कुछ मिलने वाला है क्या रेल में? क्या मिलने वाला है? कहाँ कुछ मिलने वाला है? अभी तो आप ही को ना हम बता दिए, आप ही को ना हम बता दिए कि आप देख लीजिएगा में आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का घट गया, किसान सम्मान निधि में घट गया। तो कैसे समझ रहे हैं कृषि का? तो किसान सम्मान निधि दिए थे और उसको घटा दिए, तो वही ना है, उन्हीं का ना दिया हुआ है भाई।
अब शिक्षा मिशन में भी घटा ही दिए, स्वास्थ्य मिशन में घटा ही दिए, ग्रामीण आजीविका मिशन में घटा दिए, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में घटा दिए, सब चीज़ में घटा दिए। तो जो सबसे चीज़ें कह रहे हैं कि मनरेगा, तो मनरेगा वाला क्या काम था बोलिए? तो इसी तरह सोचिएगा तो कहें कि कृषि का बढ़ावा देंगे, तब बढ़ावा दीजिएगा इसी तरह से। किसान सम्मान निधि को घटा दिए, कृषि सिंचाई का में जो पैसा था उसको भी घटा दिए, पिछले साल से भी घटा दिए, पिछले साल से घटा दिए। इसलिए कुछ होने वाला नहीं है, आप जान लीजिए। लेकिन हाँ, हम तो फिर कहते हैं कि आप लोग क्या कीजिएगा, अंत में तो सब पर नियंत्रण है, खाली उन्हीं का बतवे चलेगा। नहीं सर, जो बिहार की अरे मांग नहीं, रखी गई आप तो मेरा बतवा पूछ रहे हैं, आप लोगों की बड़ी कृपा है। तो जो लिखे सप्तऋषि में 7 वो चीज, उसको भी हमको देखने का कल हम लौट करके गए तो मौका मिला, तो हमको तो लगा इसमें तो कुछ खास चीज लग नहीं रहा सर वो कि अंक में कुछ आखिरकार फेरबदल भी कर सकते थे, हैं? अंक में फेरबदल भी कर सकते थे, 5 ऋषि करते, 9 ऋषि करते, सब नहीं, ऋषि कुछ भी करते, लेकिन अपना कर दिए हैं तो वो सब तो हम यूं ही बोल रहे हैं, खैर उसमें जो मर्जी करे करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों के हित में तो कुछ काम नहीं हो रहा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो आम देहाती इलाकों के लिए बहुत आवश्यक था, वो हुआ। और बिहार के लिए तो कुछ नहीं ना किया, गरीब राज्यों के लिए कुछ किए हैं। असली चीज़ है जितना इन लोगों ने कमी किया है और जो ज़रूरी चीज़ था उसमें ख़त्म कर दिया। तो हम लोग तो चाह रहे थे ना 4.5% का उसमें फिजिकल डेफिसिट, तब उसमें भी नहीं किया। तो उसमें जो होता तो हम लोग बाहर से ले सकते थे ना भाई, अपने हित में, राज्य के हित में कर सकते थे ना, तो बढ़ा ही नहीं, बढ़ने को तैयार ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि भाई आप अगर दीजिएगा नहीं, बिहार की अच्छा आप कोई केंद्र की योजना बनाते हैं तो केंद्र का पैसा रहता है, केंद्र का एक हिस्सा रहता है, राज्य का दूसरा हिस्सा रहता है। तो राज्य को अपने लिए जितना काम करना है तो उसके लिए पैसा कहाँ बचता है? वो तो केंद्र की योजनाओं में जो भी राज्य के पास पैसा वो चला जाता है उधर, कहीं 40% में, तो इसीलिए स्टेट चला जाता है। लेकिन आप समझिए कि अब राज्यों को और भी अपना काम आगे बढ़ाने के लिए और ऋण की जरूरत पड़ेगी ना जी। जो पैसा है उसमें तो होगा नहीं, तो और भी लेना पड़े तो लेना चाहिए, तो करते ही नहीं। हम लोग तो नहीं लेते थे, बहुत कम करते थे। लेकिन अब जितना नियंत्रण कर दीजिएगा, अल्लाह हम लोग कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा भी दीजिए, तो कुछ तो सुन ही नहीं रहे। अगर दे देते तो बिहार या बिहार जैसे अन्य जो दूसरे राज्य हैं, पिछड़े राज्य हैं 3, 4, 5, तो उन सबको मिल जाता, सबको मदद मिल जाती, तो कितना आगे बढ़ जाता, तो देश ही का ना विकास हो जाता जी। तब है ही नहीं, कुछ अपना बोलते रहते हैं। स्लैब सर 5 से 7 लाख किया गया है, इसका फायदा आम आदमी को मिलेगा। 5 लाख से 7 लाख उसका असली कैच नहीं ना जानते हैं। वो अमीर लोग को जो 5 लाख से ऊपर आमदनी वाले को जो 37% सरचार्ज उसको घटा के 25% कर दिया। मतलब सबसे फायदा इस बजट से अमीरों को दिया गया है, जिनकी आमदनी 5 करोड़ से ज्यादा है। इस तरह केंद्रीय बजट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निशाना साधा और तंज भी कसा इस आर्थिक बजट जो पेश किया गया है देश के संदर्भ में। आपको बता दें चले कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर है और समाधान यात्रा से ही उन्होंने इस केंद्रीय बजट पर निशाना साधा, साथ ही साथ इसे चुनावी बजट बताया। चूंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इस आम चुनाव को देखते ही इस आम बजट का जो खाका है वो तैयार किया गया, ऐसा कहना था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। देश और बिहार की तमाम राजनीतिक खबरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ हाट। नमस्कार।